ओम सनातनी शांति। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस, आध्यात्मिक केंद्र जो पूरी दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार के नाम से बनाया गया हो या देवी देवता के नाम से उनके दोहा चौपाई स्लोगन के आधार से बनाया गया हो या मुरली अव्यक्त वाणी के आधार से बनाया गया हो, सभी का आधार, सभी धर्म संगठनों का केंद्र है विश्व कल्याणकारी सनातनी परिवार सनातनी विद्यालय त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली राजधानी। बाहरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में भी हर राज्य की समस्या का समाधान का जो स्थान बना हुआ है, पार्लियामेंट, लोकसभा, संसद भवन आदि आदि, जहाँ पर सभी राज्य की आत्माएं अपनी अपनी समस्या को लेकर के जाती हैं या कुछ उनका प्रस्ताव रहता है, नई कुछ विषय रहता है जिसको लागू करवाना चाहती हैं, वहाँ पर जाके पास करवाती हैं, बिल पास करवाती हैं, फिर आगे वो लागू किया जाता है। सबके जहाँ सबकी सहमति लेनी होती है, कुछ खास खास का लिया जाता है, आदि आदि। तो यहाँ से अनेक मैसेज हम सबसे पहले बात करेंगे जो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इस समय विख्यात हो गई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से ये संस्था जो पहले नंबर में आ रही है और सेकंड नंबर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का हेड ऑफिस माउंट आबू में, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से PBK वाले जो उनका हेड ऑफिस है विजय विहार रिठाला। और उसके बाद अनेक विष्णु पार्टी के आत्माएं अनेक राज्यों में उस वाणी का आधार लेकर के अपने को केंद्र समझ के और अपने फॉलोअर को समझा करके यथाशक्ति जो सर्विस की है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सर्विस, दूसरी भाषा में बोलते हैं सेवा, तीसरी भाषा में बोलते हैं सहयोग। अनेक विष्णु पार्टियों के नाम से पार्टी बनी, लेकिन नाम का जो इन लोगों ने प्रयोग करना चाहा, अनेक संगठन वालों ने, परिवार का, कि ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, लेकिन उससे परे की भाषा जब हम समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं उसके परिभाषा को, तो भाषा कुछ और ही आती है। हम परिभाषित नहीं कर पाते उसको भाषा से, वहाँ पर यथार्थ कम ही दिखता है, यथार्थ शब्दों का प्रयोग कम होता है, अर्थात ज़्यादा होता है। यहाँ पर बेहद और हद दोनों स्वरूप पर आज प्रकाश डालते हैं। खास करके जो तीसरे नंबर पर
मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से जो उभर करके आ रही है सामने, वो है ओम मंडली संस्था। उनका हेड ऑफिस है रायपुर, छत्तीसगढ़। सभी के द्वारा जो भी सेवा सर्विस सहयोग की गई है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और जिस आधार पर, जो आधार है सभी का, मूल, और मूल से पहले बीज, फिर जड़, तन, तना, ऐसे हम कल्प वृक्ष का आधार लेकर के ढेर सारे विषयों पर हम क्लास कराते हैं और चित्र भी बनाए हुए हैं, समझाते हैं। तो अनेक संगठनों को विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, जो सनातनी परिवार है, सनातन है, सभी धर्मों का माई बाप, सभी संगठनों का माई बाप, और सभी आध्यात्मिक तो क्या, जो धार्मिक सेवाएं चल रही हैं धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, उनका भी, और अध्यात्म के नाम पर भी जो भी चल रहा है, उन सब का केंद्र, माने उस सेवा को, सर्विस को, सहयोग को लेकर के जितना डिस सर्विस होता है, उन सभी का समाधान उसी केंद्र से होता है, होगा और होने वाला है, और होना भी चाहिए। तो सबसे पहले बाहरी दुनिया, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया अज्ञानी हम बोलते हैं, उनका नंबर सेकंड में आएगा। पहले इन संगठनों का और इन सब का आधार लेकर के जो संस्था बनी है, संस्थाएं चल रही हैं, उन सब पर प्रकाश डालना आज जरूरी हो गया है, बेहद जरूरी है। क्योंकि ओम मंडली से एक लिखत आया हुआ है, और भी कुछ लिखत आए हुए हैं, जो 2 दिन पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के फॉलोअर या जिम्मेवार आत्माएं, उनके द्वारा जो किया गया है व्यवहार, और ओम मंडली के जिम्मेवार आत्माएं जो निमित्त हैं, और उनके फॉलोअर के द्वारा जो कुछ भी किया गया है आपस में मिलजुल करके, जो लोग निमित्त बने हैं, जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं लोग, और अपने व्यवहार के द्वारा जो बाहरी दुनिया में जो फैल रहा है, उसको हम सर्विस नहीं कहेंगे, सेवा तो बहुत दूर की बात है, और सहयोग भी यथार्थ सहयोग नहीं कहेंगे, वो किस में काउंटिंग होता है, इस पर हम आज प्रकाश डालना चाहेंगे। सेवा, सर्विस, सहयोग का यथार्थ अर्थ पहले आप समझ लीजिए भाई जी, क्योंकि आपके द्वारा ओम मंडली के आप वरिष्ठ जिम्मेवार निमित्त भाई हैं, आपका नाम यहाँ पर प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स के लिए ये क्लास है, ये विचार है, ये संदेश है और ये मैसेज है। जब 2015 में घंटों घंटों फोन से वार्तालाप होती थी, 16 15 के लास्ट में 16 जनवरी में 16 में 2016 में, और जब आप बस्ती यूपी में आए थे भाई जी, एक हफ्ता लगभग रहना हुआ था, तो जो आप वाणी या संदेश या जो कुछ भी लेकर के आप पूरी दुनिया के, विश्व के मंच पर
आप आ गए और कई बार सनातनी से पूरा प्रयास किया गया, इशारा दिया गया कि आपके संगठन से कुछ सही रिजल्ट आने की संभावना दिख रही है, लेकिन आप सभी मैसेज को ठुकरा दिया और मीटिंग करने के लिए बोला गया। उसके बाद और भी कई बार फोन किए गए कि माउंट आबू के प्रोग्राम से पहले आप सनातनी से मीटिंग कर लीजिए। कारण क्या है, आप लोग इतने हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि दूरी ज्यादा बनाए रखते हैं और छोटी छोटी बातें जो आप लोगों के जीवन का नहीं होता है उसको भी सुनते हैं और पूरा समझ नहीं पाते यथार्थ तरीके से, तो हल्के में लेते हैं। अलबेलापन ज्यादा है ना। तो उस समय भी आपकी एक अवस्था थी जिसमें कई बार आप रोए थे और रो रो करके बहुत सारे वचन दिया हुआ है आपने, और आप ही नहीं, आपके साथ जो और दो चार आए थे। तो वो भी एक अवस्था थी, आज भी एक अवस्था है। और बीच में और भी अनेक संगठनों में जब आप गए, एक और ओम मंडली नाम से जो खुली थी सोनीपत ककरोई में, जो कुमार बाबा, यहाँ पर कुमार कुमारियों के सेवा पर कोई आपत्ति नहीं है और कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसा कटाक्ष नहीं है, क्योंकि यज्ञ माता भी कभी कन्या थी, कन्या का स्वरूप था, उसकी भी कन्या है और उसके सेवा संगठन परिवार में भी कन्याएं हैं, माताएं हैं, कुमार हैं, अधर कुमार हैं, सभी लोग हैं। तो ये तो सभी को मानना चाहिए और मानते हैं, मानेंगे कि परसेंटेज में कुमार कुमारियों में अनुभव की कमी, घर गृहस्थी का कुछ कमी जरूर रहती है परसेंटेज में। और जब हम सर्वमान्य की तरफ बढ़ेंगे ना इसको लेकर के, तो सबको आप नहीं मनवा पाएंगे। इसके लिए वाणी में इशारा था कि ये ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो मैसेज आया उस मैसेज को सभी लोग कौन सा ज्ञान समझ लिए? गीता का ज्ञान समझ लिए मैसेज को। तो उस समय भी आपका एक स्वरूप था और बीच बीच में भी रहा है, आज भी है, और ये स्वरूप भी बहुत जल्दी चेंज होने वाला भी है, जिसको हम पब्लिक और प्रजा वर्ग की मान्यता को हम प्राप्ति समझ करके आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आगे भारी नुकसान होता है, हमारा भी होता है और हमारे ऊपर जो आधारित होते हैं, जिनको हम फॉलोअर या प्रजा वर्ग कहते हैं दूसरी भाषा में। तो उधर भी ध्यान नहीं दिया आपने, और यहाँ से जल्दी मैसेज भी किया गया था और एक और लेटर दिया गया था। कारण यही था कि आप जिम्मेवार हैं और नज़दीक रहे हैं, तो जल्दी शायद समझ जाएं, इसलिए ज़्यादा जोर दिया गया था। लेकिन जैसे कि तैसे ही रहे। फिर भी अगर कुछ समझ करके आपने इसको भेजा है, जो आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ जो आप मैटर तैयार किया है, उस समाचार भेजा है, और ब्रह्मा कुमारी ने भी जो आप लोगों के खिलाफ तैयार किया है, और वहाँ के जो प्रशासन है उनके साथ मिलकर भी जो कुछ उन्होंने किया है, वो सब भी समाचार केंद्र स्थान पर आ चुका है और आता रहता है। तो आप दोनों लोग और लोगों का यहाँ नाम ना लेकर के इसमें सभी आ जाएंगे, जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और ओम मंडली, सभी लोगों ने मुरली या व्यक्त वाणियों का आधार लेकर के, ये बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट इस पर नहीं पकड़ बना पाएगी, सिर्फ अकड़ की पकड़ रहेगी, लेकिन
ये बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं राजनीति का गवर्नमेंट, राजनीतिक व्यवस्था बनाने वाली, उसको मेंटेन करने वाली गवर्नमेंट, उसको संविधान बोलते हैं। संविधान बनाया गया है। लेकिन हमारे वहाँ जो वाणी उतरी है, जो मैसेज आया है मैसेंजर के द्वारा, या हम जिसको शिव भगवान वाच कहते हैं, ईश्वरीय वाणी कहते हैं, ईश्वर ईश्वरी की वाणी कहते हैं, या ईश्वर ईश्वरी का विद्यालय कहते हैं, कि उनका आलय है जो ईश्वर ईश्वरी उसमें पढ़ाते हैं। तो थोड़े समय के लिए इन संस्थाओं में बहुत सारे राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, अभिनेता, राजनेता, धर्म नेता, शायद ही कोई बचे हुए हों, जज, वकील, डॉक्टर, मास्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि आदि, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के डायमंड हॉल में न पहुंची हो, मीटिंग हॉल में, या जो भी हाल उन्होंने बनाया है सभी हाल में बुलाया है, लेकिन उनका हाल देख करके थोड़े समय के लिए जो प्रभावित होते हैं, वहाँ के जो राज्य जो राजनीति की जो जिम्मेवार आत्माएं हैं प्रभावित होती हैं, और उस मंच पर वो बातें बोल करके आती हैं, प्रभावित होती हैं। वो उनसे उनका संबंध नहीं होता, उस संपर्क में रहती हैं और संपर्क में जो अनुभव करती हैं बोल के आती हैं। जब संबंध में आए तो यथार्थ का पता चले तो शायद उतना वो नहीं बोलेंगी। संबंध में आकर के देखें, प्रयोग करें कि एक परिवार में कैसे रहा जाता है और उनका व्यवहार कैसे होता है, तब पता चले। तो यथार्थ बोध से वो वंचित रह जाती हैं, तो बोलेंगी क्या, और गद्दी पर तो बैठी ही है। तो उनके संविधान में उनके द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था में जो जिम्मेवार आत्माएं, वहाँ के अधिकारी, राज्य अधिकारी जो बैठी हुई हैं, उनमें कंप्लेन करना या उनसे कंप्लेन करना, क्या ये श्रीमत है? वो तो संविधान के बरखिलाफ अगर कोई कार्य करता है, वाणी में आया हुआ है, देवदूतों ने मैसेज दिया है, या कहिए बाबा ने समझाया है, पढ़ाया है। अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वतन, जो दादी का तन जब शक्ति प्रवेश करती थी तो दादी का तन अव्यक्त हो जाता था, वो विस्मृति में चली जाती थी और शक्ति होमवर्क देके चली जाती थी। कहाँ का होमवर्क देती थी? व्यक्त वतन का समाचार, जहाँ बाप दादा रहते थे, रहते हैं, जहाँ उनकी सेवाएं चल रही थी, वहां की शक्ति जाकर के मैसेज देती थी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे और इस स्वरूप की भी वाणी आई है, देख रहे हैं। और आगे चलकर के बाप दादा नाम भी लेंगे, नाम और उनका स्थान, स्वरूप, काल, समय सब बता देंगे, तब क्या कर सकेंगे? नाम भी ले लिया जाएगा। जब अव्यक्त वतन से काम नहीं चलेगा, अव्यक्त वतन की वाणी से जब इतना ज्यादा डिश सर्विस होने लगेगी, सर्विस के नाम पर, सेवा सहयोग के नाम पर, तब वही परमात्मा शक्ति, परम पिता परमात्मा की शक्ति कौन सा व्यक्त तन का आधार लेती है, व्यक्त वाणी चलती है और व्यक्त में समाधान होता है। तभी शक्ति लास्ट जो मैसेज दी कि दिल्ली में बाप दादा आए, तो कौन से स्वरूप में बाप दादा आए हैं? मात पिता के स्वरूप में। मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जब हम इतने ढेर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो इन ब्राह्मण बच्चों के बीच में इनके ब्राह्मणी ब्राह्मण माता पिता कहाँ हैं? जब हम बोलते हैं कि हम आत्मा, आपस में सब भाई बहन हैं, आत्मा आत्मा, तो इन आत्माओं के बीच में परम पिता परमात्मा, इनके माता पिता कहाँ हैं? क्या इतना गंभीर विषय इतने हल्के में लेकर के आप सभी इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं? कभी सोच रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, दूर का परिणाम क्या होगा? ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हद बेहद में ऐसे काट करके यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ कटता ही जाता है। हम जोड़ने का कार्य करें, जुड़ के रहें, यथार्थ रिजल्ट अगर निकालना है तो।
तो उनके द्वारा चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, माना प्रजा वर्ग की आत्माएं जिन लोगों के द्वारा तैयार हुआ, जिन संस्था के द्वारा तैयार हुआ, तो उनके वो प्रजा वर्ग की आत्माओं के माता पिता हुए ना। और इन माता पिता के भी जो माता पिता हैं उनको प्रजापति, पिताओं के भी पति अर्थात रक्षक, उस सभी जो 12 राशि के 12 सेक्शन के जो 12 मुखिया 12 ज्योतिर्लिंगम भी कह सकते हैं उसको, उनका भी वो पिता है 13वां, उनके ऊपर भारी पड़ता है, उनका वो पिता है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं आप। तो इनके जो बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा माँ मातृत्व शक्ति और ब्रह्मा पिता ब्रह्म माने प्रकाश, उनके पुत्र पुत्री ब्रह्मा माँ बाप के पुत्र पुत्री है ब्रह्मा कुमार कुमारी। समझ में आया? ब्रह्मा कुमार कुमारी का यथार्थ परिचय, यथार्थ अर्थ होता है जो कुमार कुमारी के माता पिता ब्रह्म है, माँ ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप जब उनके बीच में हो, उस स्थान पर हो। लेकिन ये अलग अलग ही तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन, लेकिन इनके बीच में ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो इन कुमार कुमारी का चेहरा प्रत्यक्ष इससे नहीं होगा, उनका चेहरा प्रत्यक्ष ऐसे नहीं हम मीडिया में निकलवा दिए या निकाल दिए, या हम इस विषय पर कुछ और उनका 5,000 है, आप 25,000 पब्लिक से वो कर दिए तो चेहरा सामने आ गया। नहीं, बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में तो जब हम ईश्वर ईश्वरी का बैनर लगाए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं, लेबल लगाए हुए हैं, तो ईश्वरी गवर्नमेंट में कंप्लेन जाना चाहिए, ना कि आसुरी गवर्नमेंट में। राजनीतिक व्यवस्था में क्यों जा रहा है? जब हम आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसी के आधार पर हम इतने सर्विस कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो इनका चेहरा अभी कहाँ खुला है? ये चेहरा, असल चेहरा ये नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में फाइल दर्ज करा देना वहां फाइनल नहीं होगा, ये तो पेंडिंग पड़ती जाएगी। बाहरी दुनिया का नहीं हो रहा है तो आप लोगों का तो और ज्यादा गर्त में चलता जा रहा है। आप इसको इस रूप में मत लेके जाइए कि याद में मम्मा कोर्ट में गई थी तो ये मम्मा भी कोर्ट में जाएगी। तो बाहरी दुनिया के कोर्ट में आदमी तब जाना हुआ था जब ज्ञान पूरा नहीं आया था। न गीता माता प्रत्यक्ष थी, न गीतापति भगवान, न उनके पुत्र पुत्री, न परिवार, वो रियल ओम मंडली वर्तमान समय जो ईश्वरी गवर्नमेंट है, रूहानी केंद्र है, वो बैठी हुई है दिल्ली में, उसमें सबको आना है रियल ओम मंडली में। वो किसी की एंट्री नहीं है, सबको एंट्री करने वाली है। होमवर्क के अनुसार दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी और दिल्ली से आवाज निकलेगी। दिल्ली में सारे वर्क होने हैं, दिल्ली राजधानी में ही। और कोई हद हद का कह के काटे या बेहद कह के भी नहीं काट सकते, हद के भी कह के नहीं काट सकते। वो चारों आयाम में यथार्थ सिद्ध होगा। लिखत चित्र, चित्रण, लिखत और ओरली से सिद्ध साबित हो जाएगा। वो सिद्धि स्वरूप है। और जो भी लोग इस तरह के आधार लेकर के जो बाहरी दुनिया के मंच पर गए हैं, वो प्रसिद्धि हैं, प्रसिद्धि स्वरूप प्रसिद्ध हो गए बस, लेकिन सिद्धि स्वरूप से दूर हैं। ऐसे लोगों से सिद्धि बहुत दूर रहती है। रिद्धि सिद्धि, यथार्थ रिद्धि सिद्धि नहीं होती। समझ में आया? इसको आप लोग अपने डायरी में नोट कर लीजिए और करवा लीजिए। ये बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में, उन्होंने भी बाहरी गवर्नमेंट का आधार लिया, बाहरी गवर्नमेंट में अपना दिया। इन्होंने जो इन लोगों ने भी अपना फाइल बनाया कि ओम मंडली संस्था का बहुत सारा कुछ, उस पर बोलेंगे तो और ज्यादा समय जाएगा।
और जो आपके द्वारा आया हुआ है कि आप लोगों ने जो उनके खिलाफ किया है। तो जरा इस पे गहराई में जाइए कि जितने भी ओम मंडली संस्था के संपर्क में हैं, अभी कोई संबंध में नहीं है भाई जी, नोट कर लीजिए इसको। ओम मंडली के संस्था में संपर्क में भले 25,000 हो या 1,00,000 हो, इसका सर्वे जब ब्रह्मा कुमारी संस्था का सर्वे सनातनी कर ली तो ओम मंडली कहाँ नहीं कर पाएगी। संपर्क में सभी आ चुके हैं आपके, बहुत सारे, सभी नहीं कहेंगे, कुछ आ चुके हैं अनेक राज्य के, लेकिन संबंध नहीं हुआ जो आप बता सके इनके बारे में कि वारिस क्वालिटी की हैं या क्वालिटी। जब बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे तो प्रजा वर्ग की सेवा बाप दादा करने जाएंगे या कराएंगे या उनका चेक करेंगे? सभी राज्य से फाइल मांगेंगे, सभी राज्य के लोगों को बुलाएंगे। कभी सोचा आपने, कभी विचार गया आपका इस पे? अरे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में आपने फाइल क्यों दर्ज किया है? ईश्वरी गवर्नमेंट में फाइल दर्ज कराइए ना। तो ये डिसर्विस हो रही है। ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वरीय विद्यालय, तो ये जो विद्यालय है जो आप लोगों ने खोला है और इन लोगों ने भी खोला है और लोगों ने खोला है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो बाहरी गवर्नमेंट को तो आप लोग खुद ही बोलते हो रावण का गवर्नमेंट है। तो रावण के गवर्नमेंट में आपने भी फाइल दर्ज कराए वहां भी, लेकिन राम के गवर्नमेंट में जो शिव बाबा ईश्वरी गवर्नमेंट में तो फाइल आप लोगों ने दिया ही नहीं। आप भी अपना सेवा समाचार उनको दे रहे हैं कि हमने इतना ओम मंडली सेवा ने मंत्र उच्चारण किया, इतने स्कूलों में दिया, इतना। उनको क्यों, उनका चेहरा नहीं देखे थे क्या आप लोग? उनका चेहरा आपको दिखाई नहीं दिया था? आज चेहरा दिखाई दिया है। माता पिता ही बच्चों का चेहरा अच्छे से देखते हैं, उनके जितना भाई बहन नहीं जान पाते उनके चेहरे को, उनके वास्तविक स्वरूप को। जो पुत्र पुत्री हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी, इनको बाहरी दुनिया के लोग बहुत सारे टाइटल दिए हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी। तो क्या अधिकार की जो बात होती है, आपकी घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, घर में ही सुलझनी चाहिए या बाहर जानी चाहिए? हम जब एक परिवार की बात कर रहे हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो घर की बात तो घर में रहनी चाहिए ना। ये तो बाहरी, और ब्राह्मण परिवार कहते हैं, तो ब्राह्मण परिवार, ब्रह्माणी और ब्राह्मण पिता और हम सभी ब्राह्मण बच्चे, तो ये माता पिता के पास ईश्वरी गवर्नमेंट है। वो ये जो फैमिली कोड की जब बात आएगी तो पिता कौन होगा? चलो सुप्रीम कोर्ट हो गया, मातृत्व शक्ति को हाई कोर्ट बना दो और सभी बच्चों को कौन? सिविल कोर्ट बना दो। तो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में आना चाहिए ना कि बाहरी दुनिया में जाना चाहिए। तो इसी से आप लोग अपना देख लीजिए कि आपका रिजल्ट, आपकी पढ़ाई, आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था किस में, किन लोगों के बीच में कैसे रह रहे हैं और आप लोगों के बीच में रहने वालों की अवस्था कैसी होगी। आप इसी एक कृत्य से, उनके कृत्य से और आप लोगों के द्वारा जो भी प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, इसको हम अन्यथा नहीं ले रहे हैं हम सभी, लेकिन इस पर देख लीजिए कि इसका क्या आप पूरी दुनिया में आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वो लोग भी जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनेक राज्य की आत्माएं जो आती हैं तो उसको जो मिलने आती हैं, कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हम लोग बाबा मिलन बोलते हैं। देखो कितना रायल रूप से अपनी बात को भी रख दे रहे हैं, सफाई से, साफ सुथरे। तो इसको ईश्वरीय गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट इसको पकड़ेगी ना। ईश्वरीय गवर्नमेंट केंद्र, जैसे ईश्वर के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, इसको हम धार्मिक क्षेत्र बोल सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बोल सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र सर्वोपरि है, जहां मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जाते हैं लोग, और धार्मिक क्षेत्र में मांगने जाते हैं, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति उसमें करते हैं। आध्यात्मिक में तो ये सब, इसमें गिरफ्तारी है। आपको पता है जमानत नहीं होगी ईश्वरी गवर्नमेंट में। इस पे ईश्वरी गवर्नमेंट में बार बार एक भूल के, जब बार बार भूल करते हैं तो अब अपराध के श्रेणी में आता है, और ये भूल साथ साथ आप लोगों के द्वारा चूक भी हो रही है, और चूक से चेक नहीं मिलता है। जब चूक हो जाती है तो चेक नहीं मिलता है।
तो इससे क्या आप लोगों के ब्रह्मा बाबा के जो बूढ़े बाबा थे उनकी दाढ़ी की लाज बचा रहे हैं आप लोग? दाढ़ी की लाज, बाबा है तो दादी भी जरूर होगी, क्योंकि प्रवृत्ति का शब्द है ये। तो दाढ़ी की लाज बच रही है, बचाया जा रहा है क्या इससे? जरा सोचिए। जबकि ओम मंडली सभी मंडली का क्या है, हितैषी, हित की बात कर रही है, उनके लाभ की बात कर रही है, उसमें हानि नहीं है। और जब आप सोचिए कि ये मंडली जो शिव की शक्ति है, नारी शक्ति का जब आधार लेती है, तो सबका मुंड काटती है कि नहीं काटती है? जितनी मंडलियों का है सबका मुंड लेने वाली है, ले चुकी है, लेकिन पता नहीं चल रहा हमारा मुंड ले लिया गया है। और वही जो तिलकधारी या जटा बढ़ा बढ़ा के जितने ज्ञान ध्यान में बिजी किए हुए थे लोग, जितने भी पुरुष वर्ग के लोग थे, चाहे हद में पुरुषार्थ करने वाले पुरुष जो अपने अर्थ करते हैं, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थियों को क्या होमवर्क मिला हुआ था? जो भी माउंट आबू में अव्यक्त वतन में दादी के तन के द्वारा जो वाणी चली है, होमवर्क दिया गया है, उस वाणी पर ध्यान रहे। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो क्या बोला गया था, वो ध्यान है, वाणी ध्यान है, होमवर्क ध्यान है। पुरुषार्थी उसे कहेंगे जो वाणी बोली गई, जो होमवर्क दिया गया, जो महावाक्य बोला गया, उस पर ध्यान रहे, उस पर ध्यान दीजिए। तीव्र पुरुषार्थी उसे कहेंगे कि एक बार जो गलती कर लिया दोबारा ना हो। लेकिन बार बार अगर वही गलती की जाती है तो अपराध किस श्रेणी में आता है? वो माफ नहीं किया जाता है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, फिर आध्यात्मिकता कहां रही? क्या ये आप अपने, जिसको आप बोल रहे हो जिनके तन में भगवान आ रहा है, उनके द्वारा भी बहुत सारी कुछ खास खास देखना सुनना पड़ता है जब केंद्र पर आ जाता है तो, क्योंकि राज्य वालों को संभालेंगे कैसे, उनके राज्य की व्यवस्था, उनकी अवस्था कैसी है, इसलिए सुनना पड़ता है ताकि उनको यथार्थ उनके वर्ग पर हम ध्यान दिलाया जा सके।